साल शुरू हो चुका है और नया साल शुरू होके अभी 25 दिन हो गए। और इस 25 दिन में हमने क्या क्या नोट किया है उसको हमको देखना है। ये 25 दिन में हमारा नया साल हम नया तरीके से जिए हैं या पुराने साल के जैसे ही जिए हैं, और अगर नए तरीके से हम अगर इसको जिए हैं तो क्या क्या परिवर्तन हमने देखा है हमारे कॉन्शियसनेस में, हमारे फीलिंग में, हमारे थॉट्स में, हमारे सारे एक्टिविटी में, और सामने से कैसे रिस्पॉन्स आ रहा है, दुनिया कैसे रिस्पॉन्स दे रही है आपको, आपका बीइंग अंदर से आपको कैसे रिस्पॉन्स दे रहा है। सो वी हैव टू मेडिटेट ऑन ऑल दिस एस्पेक्ट। सो हमको मिलेगा कि न्यू ईयर यानी क्या। मदर जी हमेशा वो बोलते थे न्यू ईयर यानी न्यू कॉन्शियसनेस। सो न्यू ईयर में अगर आपके ओल्ड थिंकिंग पैटर्न आ रहे हैं, आपके ओल्ड बिहेवियर आ रहे हैं, आपका ओल्ड गुस्से वाला बिहेवियर आ रहा है, आपके ओल्ड नॉन कंसर्न वाला बिहेवियर आपको आ रहा है, आप ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हैं, तो कहाँ आपका न्यू ईयर शुरू ही नहीं हुआ। सो न्यू ईयर हैज़ टू always every new content in your life, in your consciousness, in your being, तो ही वो न्यू ईयर हुआ। फिर मदर जी बोला भी करते थे कि देखो न्यू ईयर म्यूजिक जब हम लगा रहे हैं, आपको वही म्यूजिक न्यू ईयर में न्यू लग रहा है कि नहीं, या आपको वही पुराने वाला वो म्यूजिक लग रहा है। अगर वो पुराना वाला म्यूजिक आपको लग रहा है तो न्यू कॉन्शियसनेस ने जन्म नहीं लिया, न्यू ईयर आपका शुरू नहीं हुआ। तो मदर के इन सारे जो उन्होंने कहा था, जो सारे वाइब्रेशन उन्होंने हमारे लिए बनाए थे, हमको जो कॉन्शियसनेस उन्होंने दिया था और कंटिन्यूस वर्क किया करते थे हमारे उद्धार के लिए, हमारे अपग्रेडेशन के लिए, यानी एक्चुअली हमारे बीइंग को ट्रांसफॉर्म करने के लिए वो अविरत प्रयत्न करते थे, अविरत वो उसी में लगे रहते थे। एक छोटी सी बात कोई बोले तो वो उनको इमीडिएट करेक्ट कराते थे कि ये बोलने की जगह अभी आप ये बोलो, फिर देखो आपको कैसे लगता है। एंड जब वो पर्सन उन्होंने जैसे कहा वैसे जब बोल के दिखता था, वो इमीडिएट अप्रिशिएट करता था कि यस मदर जी, नाउ आई एम फीलिंग वेरी डिफरेंट, नाउ जॉय इज रोरिंग इन माय बीइंग। एंड फिर मदर जी एक सुंदर स्माइल देते थे। एंड उस मोमेंट का वो जो मोमेंट है वो नया मोमेंट हो जाता था, नए तरीके से उसको जीते थे। तो ये सब इसलिए बोल रही हूँ ताकि हम न्यू ईयर को न्यू जैसे करके ले। तो 25 दिन में अगर आपने देखा है कि आप शांत हो गए हैं, आपको बहुत धन्यवाद आ रहा है, आपको सबके प्रति बहुत प्यार आ रहा है, आप सबको हेल्प करने के लिए आपको अंदर से फीलिंग आ रहा है, आपको सब एक एक लग रहे हैं और सबको सुंदर होना है, सबको सब कुछ मिलना है, और सब कुछ कितना सुंदर है, भगवान की इस दुनिया में हर चीज़ कितनी सुंदर है। इस तरीके के सोच अगर आपके मन में आए हैं, उठे हैं इस 25 दिन में, तो रियली आप न्यू ईयर जी रहे हैं, नए तरीके से जी रहे हैं। हमको आनंद चाहिए, हमको शांति चाहिए, हमको कहीं कहीं कठिनाई नहीं है, सब कुछ एकदम सुंदर है, सब कुछ हमारे लिए अरेंज हुआ है, भगवान हमारे सारे टेक केयर कर रहे हैं और हमारा लाइफ बहुत सुंदर तरीके से जा रहा है और ऐसे ही सुंदर रहेगा। आपको कोई परेशानी नहीं है, आपको कोई चिंता नहीं है, आप एकदम उनके कॉन्शियसनेस में एक रूप होके हर चीज़ को नए अंदाज में देख रहे हैं। तो आपका नया साल शुरू हुआ है और ये नए साल में जितनी विविधता, जितनी नए
नई फीलिंग, जितने नए सोच, जितना आपका इनर बीइंग नई तरीके से काम करने लगा, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, आप नया साल में अब जी रहे हैं, नया कॉन्शियसनेस आप में आ रहा है। आप देख रहे हैं कि आप एकदम हेल्दी हैं, आपके सारे फिजिकल बॉडी एकदम फिट है। आप देख रहे हैं कि आपका माइंड बहुत सुंदर है, बबलिंग एनर्जी से भरा हुआ है, और माइंड में सुंदर सुंदर सोच आ रहे हैं। कोई भी खराब सोच आने से माइंड उसको रिजेक्ट करता है, तो माइंड की लेवल भी ऊपर जा रही है। और जैसे अरविंदो जी ने कहा था कि ये जितने सारे लेवल ऑफ माइंड है, आपको हर माइंड की सीमा को क्रॉस करना है, एंड फाइनली आपको वो ट्रूथ कॉन्शियसनेस, ट्रूथफुल माइंड के, डिवाइन माइंड के तरफ खुद को ले जाना है। तो न्यू ईयर में आप देखिए कि आपका माइंड किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या क्या सोच दे रहा है। न्यू कॉन्शियसनेस में आप देख रहे हैं कि मेरे को जगह नहीं मिल रही है, मैं बहुत बार यहाँ वहाँ आके घुसने का प्रयास करता है, लेकिन मेरे को जगह नहीं मिल रही है। वहाँ हर 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 जगह पे आप डिवाइन को डाल रहे हैं, माइंड को बोल रहे हैं, ये तो डिवाइन ने किया है, ये तो डिवाइन ने बताया है, ये तो डिवाइन ने समझाया है, ये जो किया किया है वो तो डिवाइन ने करवाया है। और मेरा सारा बीइंग तो उनका ही है, हर मूवमेंट उनकी है, हर कार्य उनका है, हर सोच उनका है, उनका ही कॉन्शियसनेस मेरे अंदर कंटिन्यूस आ रहा है। तो आप नया न्यू ईयर जी रहे हैं, नया लाइफ की तरफ आप अग्रसर हो रहे हैं, एंड सिमिलर ओल्ड ओल्ड पैटर्न वाले सोच, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, कंप्लेन, ये ठीक नहीं है, दुनिया में लोग अच्छे नहीं हैं, दुनिया में सब इविलनेस बढ़ रहा है, इस तरीके के सोच अगर आ रहे हैं, और आप कंटिन्यूअसली कुछ अच्छा नहीं देख पा रहे हैं, और आपका सारा ध्यान अनचाही चीज़ों की तरफ जा रहा है, तो आप न्यू ईयर में बिल्कुल एंट्री भी नहीं की है, उसको समझ लेना। सो मेडिटेट दैट मुझे न्यू ईयर में पूरी तरह रहना है, मुझे कॉन्शियस रहना है, एक भी पुराना सोच वहाँ नहीं पहुँचे, एक भी पुराने तरीके से जो ठीक नहीं था ऐसा था, और वो अगर आ रहा है तो मैं उसको नहीं ले रहा हूँ, नहीं ले रही हूँ, मैं इमीडिएट वहाँ एक नया सोच का बीज रोपण कर रही हूँ, एक नया कॉन्शियसनेस का बीज रोपण कर रही हूँ। तो नए साल में आप जी रहे हैं। सो ऐसे वेरियस वे से आपको पता चल जाएगा कि आपका न्यू ईयर शुरू हुआ है कि नहीं, आप न्यू ईयर में जी रहे हैं कि नहीं। और कोई बात नहीं, 25 दिन भी गए हैं तो अभी पूरे इतने सारे बचे हुए दिन, 365 डेज में से 25 दिन जाके जितने दिन हैं वो इतने सारे दिन आपके पास है, और कितने सारे पल आपके पास है। तो वो हर पल को आप एक नए अंदाज से जियो, वो हर पल में बहुत प्यार लेके आओ, वो हर पल में कॉन्शियस हो, हर पल में जागरूकता इतनी बढ़ाओ, और आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ाओ, आपको फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली सभी वे से आपको एकदम सुंदर बीइंग बनाओ। आपका आपको देख के आपका फिजिकल बॉडी एकदम एनर्जी से भरा हुआ है दिखना है। आप जब कुछ बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो आपके माइंड में डिवाइन बसे हैं, वो प्रदर्शित होना है। और आप जब एक्टिविटी कर रहे हैं, किसी को प्यार से हाथ दे रहे हैं, किसी को गले लगा रहे हैं, किसी को कुछ समझा रहे हैं, कोई गलत बात की है उसको भी आप सुंदर से समझ के उसको समझा रहे हैं कि आप इसके जगह ये करो, ये अच्छा रहेगा। इस आपके वाणी में जैसे अमृत भर गया है, आपके कान कंपैशनेटली सुंदर कुछ सुन रहे, कोई खराब बोलने से भी आप समझ रहे हैं और उसको सुंदर तरीके से ही अंदर ले रहे हैं। तो ऐसा करने से आपको लगेगा कि हाँ, दिस इज न्यू ईयर,
आप न्यू ईयर में जी रहे हैं। तो कैसे करके ये सारे न्यू ईयर में मुझे एक न्यू बीइंग बनना है, कॉन्शियसनेस को चेंज करना है, और चेंज करते करते उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है। मीन नर टू नारायण जो जर्नी हमने शुरू किया है, फाइनली हमको वो नारायण के स्टेट में पहुंचना है। ये भाव आपके मन में रहे, और सिर्फ भाव नहीं, उसके लिए आप कार्य भी कर रहे हैं, और आपका कार्य सबको आगे बढ़ा रहा है, सबको प्रेरणा दे रहा है, सब आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, सब आपको प्यार दे रहे हैं, और आप भी सबको प्यार दे रहे हैं, और सब अच्छा है, सब अच्छा हो जाएगा, कोई बात नहीं। जो भी चीज़ हमारे पास आई है उसका कुछ मतलब है, उसके लिए हमें क्या करना है, हमको वो सोचना है, और वो करने के लिए सफिशिएंट एनर्जी कॉस्मोस से हमारे पास आएगी। सो आपके हर सुंदर सोच को कॉस्मोस में डालिए। हर दिन उठ के ही आप बोलिए कि आज का दिन मेरे लिए और सबके लिए बहुत सुंदर रहेगा। आज मुझे और सबको जिसको जो चाहिए वो वहाँ से आएगा। तो आप सिर्फ आपको नहीं देख रहे, आप देख रहे हैं कि सबको आप आगे ले जाने की इच्छा कर रहे हैं। तो कॉस्मोस आपके इच्छा को मान करते हुए सबको थोड़ा थोड़ा कुछ दे देगा, तो उनमें भी कुछ परिवर्तन आने शुरू हो जाएगा। लोग सिर्फ चेंज नहीं हो रहे, लोग ऐसे वैसे ये नहीं बोलते हुए कॉस्मोस ने सबको अच्छा कर दो की एनर्जी भेजो, सबके लिए प्यार मांगो, सबके लिए उनका एटीट्यूड अच्छा रहे ये मांगो। और कॉस्मोस से सुंदर एनर्जी आ रही है, उसको देखो। सोते हुए कॉस्मोस को प्रेयर करके बोलो कि मेरे सारे बीइंग को डिवाइन बीइंग में ट्रांसफॉर्म करा दो, मेरा फिजिकल बॉडी अच्छा रखो, मेरा माइंड अच्छा रखो, मेरे स्पिरिट के साथ मुझे सब समय जोड़े रहने दो। तो कॉस्मोस में आपकी वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी जाएगी, और आप जो भी एनर्जी क्रिएट करेंगे वो एनर्जी घूम के फिर के आपके पास आने का प्रयास करेगी। तो उसको याद रखते हुए सोचो कि नहीं, मुझे हर समय सुंदर एनर्जी ही क्रिएट करनी है, सुंदर वाइब्रेशन। इवन मुझे कोई देख नहीं रहा है फिर भी मुझे अच्छा ही काम करना है, ये नहीं सोचना है कि हाँ अभी तो कोई देख देख नहीं रहा है। सो आपका कॉन्शियसनेस में चेंज आने से ही आप ऐसा सोच सकेंगे, नहीं तो मौका मिलते ही आपका वो पुराना कॉन्शियसनेस जंप मार के काम करेगा। सो एकदम उसके ऊपर सतर्क रहो और उसको नहीं आने दो, और नए कॉन्शियसनेस को वहाँ डालते रहो, नई सोच को डालते रहो, नई सांस लो, फुल ऑफ न्यू एनर्जी, फुल ऑफ न्यू कॉन्शियसनेस, और उसको पूरी तरह आपके अंदर भर लो। एक डीप ब्रीथ के साथ नई एनर्जी, नया कॉन्शियसनेस, नया एनवायरनमेंट, नई भावना, सब कुछ नया को अंदर पूरी तरह फुल करके भर लो, और इस नए साल को एकदम नए तरीके से जियो। एक नया आनंद की तलाश करो, वही पुराना खाना पीना सोना और मेरा तारीफ हो, ये आनंद में मत मत जियो। आपको ऐसे ही चारों तरफ से आपके ऊपर भगवान सुंदर एनर्जी शावर कर रहे हैं, और आप उसी में मस्त है। और कोई ज़रूरत नहीं आपको कि ये अच्छा बोले, वो अच्छा बोले, ये ऐसा कहे। आपको खुद को जब अच्छा लगा है, आपके खुद के अंदर से वो एक्सप्रेशन आ रहा है कि यस, मुझे भगवान बहुत अच्छा जीना सिखा रहे हैं, मुझसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यही आपके लिए नया आनंद है। और इसी नए आनंद के साथ हर पल रहो, और न्यू ईयर को हर मोमेंट न्यू तरीके से जियो। तो वेरी हैप्पी न्यू ईयर, एंजॉय योर न्यू ईयर, full of energy, full of love, full of gratitude. Thank you.